तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स को करने के बाद अब्रॉड जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। अगर जा भी सकते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहती है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। आप उस चैनल पे हैं जहां पर आपको फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज अपडेट, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है हमारे चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम अब्रॉड मतलब कि विदेश जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जैसे कि कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। पर यहाँ जाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डी फार्मा कोर्स को करने के बाद कोई अपनी जॉब करने लगता है, कोई मेडिकल स्टोर खोलता है, और कोई लोग क्या होते हैं अब्रॉड जाने की सोचते हैं, विदेश जाने की सोचते हैं। पर लोग विदेश जाने की क्यों सोचते हैं? क्या बेनिफिट होता है जिससे कि लोग यहाँ इंडिया में ना रहने की जगह क्या करते हैं, विदेश जाने की सोचते हैं? तो अब्रॉड मतलब कि विदेश जाने के बहुत सारे फायदे। क्या क्या फायदे? सबसे पहला आपका फायदा क्या है? विदेश में सैलरी इंडिया से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मिलती है। जो अब्रॉड की सैलरी होती है वो क्या होती है, हाई होती है इंडिया की तुलना में। इंडिया की सैलरी आपकी कम है, वहीं पर अगर हम डी फार्मा कोर्स को करने के बाद अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगी, आपकी हाई सैलरी होगी। सबसे पहला बेनिफिट आपको देखने को मिल गया। क्या होता है कि विदेश में सैलरी क्या होती है, इंडिया से ज़्यादा होती है। दूसरा बेनिफिट आपका क्या रहने वाला है अब्रॉड जाने का? तो दूसरा बेनिफिट है आपका कैरियर ग्रोथ अच्छा मिलता है। अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका कैरियर बहुत ही क्या होता है, और भी अच्छा बन जाता है। तीसरा बेनिफिट क्या रहने वाला है? सुरक्षित काम, और वहाँ का माहौल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इंडिया का माहौल कैसा है आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फोर्थ आपका बेनिफिट क्या रहने वाला है? जैसे कि कनाडा है, ठीक है, यूके है, वहाँ में अगर कोई स्टूडेंट कनाडा या यूके में कोई भी स्टूडेंट किया है तो वो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम क्या कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहने वाला है? हम कनाडा जा रहे हैं या फिर यूके जा रहे हैं तो कनाडा और यूके में हम अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और स्टडी के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। फिर लास्ट आपका बेनिफिट क्या रहने वाला है? कनाडा और यूके में सेटल होने पर पीआर का चांस मिलता है, ठीक है, पीआर का चांस भी होता है। अब ये पीआर क्या है? तो पीआर है आपका परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, वहां पर आपको रहने का मौका भी मिल जाता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट क्या है आपके अब्रॉड जाने की है। लोग अब्रॉड जाने के बारे में क्यों सोचते हैं, इंडिया में रहने की क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपके अब्रॉड मतलब कि विदेश की सैलरी भी बहुत ही अच्छी मिलती है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, करियर ग्रोथ होती है, और वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहला इसमें हम लोगों ने क्या समझा, वाई अब्रॉड आफ्टर डी फार्मा। लोग डी फार्मा करने के बाद अब्रॉड जाने की क्यों सोचते हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट होता है जिससे कि लोग अब्रॉड जाते हैं इंडिया में ना रहकर। फिर दूसरा क्या रहने वाला है, किन किन रास्तों से हम अब्रॉड जा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अब्रॉड पहुंच सकते हैं। तो पहला होता है आप जॉब वीजा, ठीक है, पहले आप जॉब वीजा के थ्रू क्या कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। जैसे कि दुबई जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, ठीक है। स्टडी वीजा के थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, मतलब जा तो आप जॉब वीजा के थ्रू कनाडा यूके भी जा सकते हैं, और आप स्टडी वीजा के थ्रू दुबई और कतर भी जा सकते हैं। पर एक मेन होता है कि जैसे कि जॉब वीजा से हम दुबई जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, ये मेन है, ठीक है। फिर क्या है आपका, जैसे कि एक्सपीरियंस है आपको, आपके पास लाइसेंस है, तो एक्सपीरियंस और लाइसेंस के थ्रू भी आप कनाडा, यूके, दुबई जा सकते हैं। पर वहां पर जाके क्या क्या काम कर सकते हैं? जैसे कि आप कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तो वहां पर अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल एग्जाम होता है, DHA एग्जाम। कौन सा होता है? वहां पर अगर आपको फार्मासिस्ट की जॉब करना है तो उसके लिए DHA एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप DHA एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसी के बाद क्या कर सकते हैं, वहां पर आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। बी फार्मा क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमारे पास डी फार्मा है तो हम वहां पर क्या क्या जॉब कर सकते हैं? जैसे कि फार्मेसी असिस्टेंट्स की जॉब कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर उसके बाद ऐसे इसमें हम लोगों ने बात की कि डी फार्मा करने के बाद हम कैसे दुबई जा सकते हैं। तो आप जॉब वीजा के थ्रू जा सकते हैं, स्टडी वीजा के थ्रू जा सकते हैं, और एक्सपीरियंस लाइसेंस के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं।
इतना समझ में आ गया कि लोग अपने इंडिया में ना रह के दुबई जाने की या फिर कनाडा यूके जाने की क्यों सोचते हैं। अब दुबई जाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो दुबई में जॉब के लिए क्या क्या चाहिए, आपको डी फार्मा का सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहला क्या है, आपके पास डी फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको सिंपल थोड़ी बहुत सी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश आनी जरूरी है। लास्ट में आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, चल जाएगा। ठीक है, ये क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसके लिए, दुबई जाने के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डी फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, अच्छी सीवी होनी चाहिए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, अब हम दुबई जाके क्या क्या जॉब कर सकते हैं, जैसे कि हमने डी फार्मा कर लिया और हम दुबई पहुंच गए, पर दुबई में क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो दुबई में आप फार्मासिस्ट की जॉब नहीं कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की जॉब करने के लिए आपके पास बी फार्मा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको एग्जाम देना होता है DHA का। अगर आपने DHA का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तभी आप क्या कर सकते हैं, वहां पर फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। अब जो हम वहां पर दुबई में फार्मासिस्ट की जॉब ही नहीं कर सकते तो क्या क्या जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप डी फार्मा करने के बाद दुबई जा रहे हैं तो वहां पर आप फार्मा असिस्टेंट की क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। किसकी, फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। थर्ड है आपका सेल एक्सिक्यूटिव, मतलब कि मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। फोर्थ है आपका हॉस्पिटल हेल्पर। इन 4 जगह क्या कर सकते हैं, आप दुबई में जॉब कर सकते हैं अगर आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद गए हैं तब। ठीक है, मतलब दुबई जाने का सबसे आसान जो रास्ता है, क्यों लोग दुबई जाते हैं, वहां पर जो सबसे अच्छा काम चलता है वो फार्मेसी असिस्टेंट का होता है। ठीक है, अगर आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद गए हैं, वहां पर आप फार्मासिस्ट बिना एग्जाम के नहीं बन सकते, उसके लिए आपको DHA का एग्जाम देना होता है। ठीक है, दुबई की बात कर ली, फिर जैसे कि हमने किसकी बात की थी अभी, दुबई की, किसकी बात की, दुबई की। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर हमें दुबई में फार्मासिस्ट बनना है। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट का काम करना है तो क्या क्या करना होगा। अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दुबई में आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बी फार्मा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और DHA का, कौन सा, DHA का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इन 3 काम को कर लेते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, दुबई में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। फिर दुबई में फार्मासिस्ट की सैलरी की बात करेंगे, क्या सैलरी रहती है, तो जो आपकी दुबई में फार्मासिस्ट की सैलरी रहती है वो 1500 से 3500 AED रहती है। क्या रहती है, AED रहती है। AED क्या है, वहां की आपकी करेंसी है, जैसे कि हमारी इंडिया की क्या है, रुपए है, तो आपकी उसकी दुबई की क्या करेंसी है, AED रहती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि दुबई जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, वहां जाकर हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं। दुबई के बाद बात करेंगे हम कतर की। ठीक है, अब कतर की सेम प्रोसेस रहती है दुबई की तरह। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो डी फार्मा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डी फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एक अच्छी सी CV होनी चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तब। दुबई जाके कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, सेम वही फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, स्टोर असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं और हॉस्पिटल सपोर्ट वर्कर का काम कर सकते हैं। वहां पर भी क्या होगी, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो कतर की जॉब जो होती है वो सेम दुबई जैसी ही होती है, बस प्रोसेस थोड़ा सा ईजी होता है इसका। अब कनाडा जाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो कनाडा में अगर आप जाना चाहते हैं तो कनाडा में जाने के लिए सबसे, ठीक है, कनाडा में डी फार्मा वाले जॉब नहीं कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के लेकिन स्टडी वीज़ा की आसानी से आप जा सकते हैं। जैसे कि आपको डी फार्मा करने के बाद आपको कहाँ जाना है, कनाडा जाना है, तो कनाडा में जाके आप वहाँ जॉब नहीं कर सकते, पर आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर आप स्टडी भी कर सकते हैं और आपकी अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कनाडा जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है आपका स्टडी वीज़ा रहता है। ठीक है, उसकी बात कर ली। कनाडा में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करने के साथ साथ भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अब फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, मतलब कि अपना कोर्स कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ का कोई भी कोर्स कर सकते हैं या फिर मेडिकल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन
का कोर्स कर सकते हैं। तो कनाडा में पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में अच्छी जॉब और पीआर मिल सकता है। ठीक है, पीआर की बात कर ली। पीआर क्या है, पीआर है आपका पर्सनल रेजिडेंस। ठीक है, कनाडा में जाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। जैसे कि कनाडा जाने के लिए आपको आइलेट्स का एग्जाम देना होगा। उसमें कम से कम आपके कितने बैंड होने चाहिए, 6 बैंड होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 बैंड की बात कर रहे हैं। फिर है आपका फंड, जैसे कि फीस है, लिविंग एक्सपेंस है। ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए और ऑफर लेटर आपका कहाँ का होना चाहिए, किसी भी कनेडियन कॉलेज से आपका ऑफर लेटर होना चाहिए। उसके बाद है मेडिकल प्लस बायोमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्लाइड में हम लोगों ने बात की कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब यूके में क्या है, ठीक है, यूके में जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, यूके में क्या कर सकते हैं, अगर हम डी फार्मा करने के बाद गए हैं या फिर हम पढ़ाई के पर्पज से गए तो हम वहाँ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, हेल्थ एंड सोशल केयर का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट का क्या कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। किन किन चीज़ों की जरूरत होती है अगर हम यूके जाना चाहते हैं, तो आईलेट्स की, ठीक है, डी फार्मा कोर्स होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक फंड्स होना चाहिए। यूके में स्टडी वीज़ा से क्या होता है, अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं। विच कंट्री इज़ बेस्ट, इन चारों कंट्री में से कौन सी कंट्री आपकी बेस्ट रहने वाली है, तो दुबई और कतर जो है वहाँ पर क्या होती है, जल्दी जॉब मिलती है और सैलरी भी क्या होती है, ठीक ठाक होती है। अगर आप दुबई या फिर कतर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, आपको जॉब तो जल्दी मिल जाएगी पर सैलरी ना हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, सही होती है, ठीक ठाक होती है। कनाडा में क्या फ़ायदा है जाने का, तो अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका पीआर मिलने का चांस होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा कहाँ है, कनाडा में है। पीआर मतलब कि वहाँ पर पर्सनल रेजिस्टेंस मिल सकता है, रहने का मौका मिल सकता है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर आपका क्या होता है, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यूके जा रहे हैं हम तो हम कहाँ है, वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं, इनकम का अच्छा बैलेंस होता है। ठीक है, हम साथ ही साथ अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो हमारा पढ़ाई का खर्चा किससे होगा, पार्ट टाइम जॉब से ही निकल आएगा। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया, कंपेरिजन किया कि कौन सा देश आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद एब्रॉड मतलब कि विदेश जा सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस रहती है, वीडियो में कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।